सो गाइस नमस्कार। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ डिजीज़ ही है, जो हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक नंबर 2 है। हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक नंबर 2 है। इसमें हम टाइप ऑफ द डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ डिजीज़ में कौन से मेजर कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ हैं और उसके अंदर क्या बोलते हैं कौन कौन से मेन डिजीज़ हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं, उनके क्या कॉज हैं, उनका बेस्ट प्रिवेंशन मेथड क्या हो सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ पूरे एंड तक लेक्चर देखना, बहुत आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेटर नॉलेज मिलेगी। और ये चैनल जो है वो स्टडी से रिलेटेड चैनल है, तो स्टडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास वाइज हैं सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अभी हम बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में एक स्टैंडर्ड टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट एक बात ध्यान देना, आप पूरी वीडियोज़ व्यू कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलना मत। व्यूज़ आप कर लेते हैं, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हम लेक्चर्स की ओर चलते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया था डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, और उसके अलावा पैथोजेंस की मीनिंग क्या होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है। हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़, टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसकी मेनली अगर देखा जाए तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कि टाइप ऑफ डिजीज़ देखा जाए तो इसे 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है टाइप ऑफ डिजीज को। टाइप ऑफ डिजीज 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, एक और पोर्शन आएगा बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज एंड फंगल डिजीज। ये हमारी 5 कैटेगरी है। ये हमारी 5 कैटेगरी है डिजीज की, जो मेजरली हमारे पूरी सोसाइटी में इम्पैक्ट डालती है। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर अभी फिलहाल इस एक्सेप्शनल ईयर को छोड़ दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने ये जो क्लासिफिकेशन कर रखा है डिजीज़ का, वो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन ही है कि कौन सा पैथोजन किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पैथोजन किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बेसिस पे ये 5 मेजर कैटेगरी डिवाइडेड है डिजीज़ की। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, टाइफाइड डिजीज़ इसमें आ जाएगा। इसमें एक कैटेगरी और है, बहुत सारी हैं लेकिन मेनली निमोनिया। टाइफाइड एंड निमोनिया वो दो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो ज़्यादा जनरली हमें देखने को मिलता है कि इन्फेंट में देखने को मिलता है। और सीसीयू कंडीशन में आप देखोगे, सीसीयू या आईसीयू में जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी जो मल्टी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, उनमें निमोनिया जैसी कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। वायरल डिजीज़ की बात करें तो वायरल डिजीज़ में बहुत कॉमन है कॉमन कोल्ड। एक और डिजीज़ की बात करेंगे, बहुत फेमस है, चिकनगुनिया जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। प्रोटोजोन डिजीज़ में मलेरिया, एक दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। फंगल डिजीज़ में रिंगवर्म एंड एक हेलमिंथिक डिजीज़ है जिसमें आ जाएगा एस्केरियासिस, फ्लीरिएशियस। इनके नाम डिफ़िकल्ट काफ़ी हैं, लेकिन इससे भी डिफ़िकल्ट नेम के बहुत सारे डिजीज़ हैं जो उनके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। तो हम टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ मेन इन्फेक्शियस डिजीज़ को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने 5 डिविजन्स कर रखे हैं डिजीज़ के, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़,
इन और हेलमिंथिक डिजीज, प्रोटोजॉन डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, इसमें जो मेन कॉजिंग फैक्टर है या पैथोजन है वो बैक्टीरिया है। इसमें मेन पैथोजेनिक जो फैक्टर है वो बैक्टीरिया है, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बैक्टीरिया से होने वाली जो एक डिजीज है वो टाइफाइड है और एक निमोनिया है। दूसरा, हम वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज में एक बहुत जनरली देखने को मिलता है कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। प्रोटोजॉन डिजीज में जो आ जाएगा वो मलेरिया आ जाएगा। मलेरिया के अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम आती है एमोबिएसिस। एमोबिएसिस एक और डिजीज है जो प्रोटोजॉनिक डिजीज है, प्रोटोजॉन इसका ओरिजिन पॉइंट है। इसके अलावा फंगल डिजीज की बात करते हैं, फंगल डिजीज में आ जाएगा रिंगवर्म, और लास्ट में हेलमिंथिक डिजीज में एस्केरियासिस एंड फ्लेरियासिस। आज हम जनरली जिस डिजीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वो टाइफाइड एंड निमोनिया है। टाइफाइड एंड निमोनिया, इस पे फोकस करते हैं कि टाइफाइड एंड निमोनिया क्या है। लास्ट तक एक बार लेक्चर देखना, आपको टाइफाइड एंड निमोनिया के मेजर पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि टाइफाइड एंड निमोनिया कैसे काम करेगा। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज में मैं बात करने वाला हूँ जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं उसी को कंटिन्यूस कर रहा हूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड है, टाइफॉइड। बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड है टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन सी डिजीज है वो हमें ध्यान देना है। टाइफॉइड डिजीज कौन सी है? टाइफॉइड वो डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। इसमें जो मेन कॉजिंग एजेंट है, मेन कॉजिंग एजेंट जो है वो है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जो है हमारा मेन कॉजिंग एजेंट है। इसके स्प्रेड की बात करते हैं कि ये स्प्रेड होने का मेन रीजन क्या है? ड्यू टू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर मेनली रिस्पॉन्सिबल है सल्मोनेला टाइफी के स्प्रेड के लिए। सल्मोनेला टाइफी के स्प्रेड के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है गंदा पानी और खराब खाना, जो हम मेनली क्या बोलते हैं, जिसको जंक फूड के नाम पे बहुत मशहूर कर रखा है कि बाहर के फूड जो भी हैं चाहे कैसे भी हो, लेकिन बाहर के फूड बहुत ज़्यादा कंटैमिनेटेड होते हैं, तो टाइफाइड होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होता है जो घर के बाहर का खाना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कि टाइफाइड के मेन कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। टाइफाइड के जो मेन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो श्योर करेंगे कि हाँ ये टाइफाइड के लक्षण है, ये पर्सन कहीं ना कहीं टाइफाइड से पीड़ित है, तो इसका मेन जो सिम्टम्स है इसमें आपको स्टमक पेन देखने को मिलेगा, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स है जैसे कि इसमें आ जाएगा हाई फीवर होने के चांसेस फुल हैं कि फीवर भी हो जाए। और एक फैक्टर और लिखते हैं जैसे कि इसमें आ जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसकी बात करते हैं क्या है, इसे मैंने सिम्टम्स में ज्वाइन कर दिया है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमें सीवियर कंडीशन में देखने को मिलेगा। टाइफाइड की जो सीवियर कंडीशन होगी, सीवियर कंडीशन जिसमें इंसान का डेथ भी हो सकता है। सीवियर कंडीशन में होता क्या है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन की जो इनसाइड वॉल होती है वो लगातार परफोरेट होती चली जाती है। परफोरेट होने का मतलब है होल्स हो जाते हैं। होल्स होने की वजह से जो इनसाइड का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इनसाइड का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनसाइड का बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से पर्सन का पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट जब डिस्टर्ब हो गया तो वो डेथ की ओर अग्रेसर हो जाएगा, मृत्यु की ओर पहुंच जाएगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मेन कॉज फॉर डेथ,
इंटेस्टाइनल परफोरेशन है कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया। इसके बाद कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या एक स्पेशल कोई डायग्नोसिस टेस्ट है। तो इसमें जो एक डायग्नोसिस है इन टाइफाइड का, उसका एक स्पेशल नेम है। उसका एक स्पेशल नेम क्या है? शिट, स्पेशल नेम क्या होना चाहिए? विडाल टेस्ट। सो सॉरी, बड़ी मुश्किल से याद आया पर आ गया। विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें हम टाइफाइड कंफर्म करते हैं कि है कि नहीं है। उसमें सैंपल लिया जाता है बॉडी फ्लूइड का, जिसमें हम सल्मोनेला टाइफी देखते हैं कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके जो सिम्टम्स हैं 3 to 14 डेज में हमें क्लियरली दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल है, एक केस है जो बहुत मशहूर है। एक महिला थी मैरी मेलॉन। मैरी मेलॉन एक पर्सन था जो टाइफाइड कैरियर था। टाइफाइड कैरियर था और प्रोफेशनली शी इज शेफ। और इस पर्सन का काम बहुत अच्छा था कि ये शेफ है। अगर ये शेफ पर्सन है तो ये सर्व करने का काम कर रहा था, फूड लगातार दूसरों को सप्लाई कर रहा था। और इनको फूड सप्लाई बहुत समय हो गया करते हुए, लगातार ये सप्लाई कर रहे थे। और जब इनको टाइफाइड हुआ था उसके 5 years बाद पता लगा कि इनको ये तो कैरियर है, ये टाइफाइड के कैरियर है। तो इससे पता लगा कि इन्होंने कितना टाइफाइड लगातार स्प्रेड किया होगा। जिन जिन लोगों को इन्होंने फूड सप्लाई किया, जिन जिन लोगों को वो लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी फूड, तो उनको लगातार टाइफाइड वो देती चली जा रही थी। ये 5 साल बाद पता लगा। तो फूड जितना उन्होंने सेंड नहीं किया उससे ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं टाइफाइड सेंड किया होगा। तो टाइफाइड में हमें मेनली ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। टाइफाइड में मेनली ये चीज़ें हमें ध्यान से देखने को मिलेगी। हम एक और बैक्टीरियल प्रॉब्लम की बात करेंगे जो बहुत ही खास है। वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम कौन सी है? निमोनिया।